एक बार फिर अपने तमाम देखने वाले नाजरीन को मिरातुन्निसा की पूरी टीम की जानिब से और शहाना और सिस्टर एस्टर सरवर की जानिब से बहुत बहुत सलाम पहुँचे। नाजरीन, जिस तरह गुज़िश्ता कई सारे प्रोग्राम सीरीज़ की सूरत में, एक टॉपिक की सूरत में आपके सामने पेश करने की कोशिशें की और बहुत सारे हॉट टॉपिक्स, बहुत इश्यूज़ आपके साथ हमने मिलकर यहाँ पर डिस्कस किए और आपने वक्तन फ़वक्तन अपने कीमती आरा से हमें आगाह किया, इसके लिए हम आपके निहायत शुक्रगुज़ार हैं। और आज भी नाज़रीन जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत हसास टॉपिक आपके सामने पेश करने को हैं, ये आज की मौजूदा दौर की माशरती सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब दिया है। और इस टॉपिक में नाज़रीन वो बातें, वो ख़ास बातें मैं कहूँगी जो हम अपने बच्चों के साथ डिस्कस करना ज़रूरी नहीं समझते और अक्सर हम ये सोच कर टाल देते हैं कि वक्त आएगा तो हमारे बच्चे खुद ही सीख जाएंगे या वो खुद ही समझ लेंगे सिचुएशन के मुताबिक, हालात के मुताबिक, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। शायद बहुत सारे लोग इस वक्त मेरी बात से इनकार कर रहे हों और सोच रहे हों कि मैं गलत कह रही हूँ। हो सकता है नाज़रीन मैं कहीं पर गलत भी हो सकती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वक्त और हालात के हिसाब से ही समझ में आती हैं। मगर आज जो टॉपिक हम आपके सामने पेश करेंगे सिस्टर एस्टर सरवर के साथ मिलकर, ये वो टॉपिक है जिसको डिस्कस करना मैं समझती हूँ कि हर पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ होना चाहिए, अव्वलीन फ़र्ज़ होना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आज के इस दौर में हमारे बच्चे और हम जो गुजार रहे हैं, देख रहे हैं, बेशक हो सकता है हमारी फैमिली में ना हो, मगर हमारे रिलेटिव्स में, हमारे एरिया में, हमारे दोस्त अहबाब में, हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग इस मुश्किल से गुज़र रहे हैं। आप यकीनन यही सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक टॉपिक तो आपको बताया नहीं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको पूरी डिटेल दे रही हूँ। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, टॉपिक भी आपको ज़रूर बताऊँगी। यहाँ पर नाज़रीन हम सब जानते हैं कि हर कोई बच्चा क्या, बड़ा क्या, मीडिया के ज़ेरे असर है और हर चीज़, यहाँ तक के रिलेशनशिप के बारे में भी टीवी पर, मीडिया पर, इंटरनेट पर, बहुत सारी जगहों पर हमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। आज इस प्रोग्राम का जो मकसद है नाज़रीन आपके सामने पेश करने का, जो हमने कोशिश की है, मेहनत की है कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से पेरेंट्स जो है वो बच्चों की हिफाजत के लिए उनको तालीम देने के हवाले से जो है वो सीखने की कोशिश करें। और इस प्रोग्राम के बाद जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, जब आप इसको देख लेंगे, तो हम आपकी कीमती आरा के मुंतज़िर रहेंगे। आपके सवालात, आपकी सजेशंस, आपके आइडियाज़ हमारी बहुत रहनुमाई करते हैं ताकि हम आगे और बेहतर तरीके से अपने प्रोग्राम को करें। और हो सकता है कोई ऐसे सवाल जो हम यहाँ पर ना डिस्कस कर रहे हो मगर आपकी लाइफ में वो चल रहे हों, तो प्लीज़ ज़रूर हमारी तमाम कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोग्राम के अख्तिताम में आपकी स्क्रीन पर नुमाया होती हैं। हम मुंतज़िर रहेंगे कि आप हमसे कुछ सवाल करें। थैंक यू सो मच। जी सिस्टर, मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को मसीह में सलाम। और जैसा जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आप सिस्टर शाहाना से सुन चुके हैं, बहुत ही ये हसास मौजू है और हमें अपने बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है कि उन्हें अपने इर्द गिर्द रहने वालों के साथ किस तरह से मेल मिलाप रखना है। सिस्टर, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि किस उम्र में, क्योंकि टॉपिक हमारा है सने बलूगत के मसाइल, तो उसी हवाले से पहला सवाल यही है कि किस उम्र में बच्चों को इस तरह की इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत है? जब बच्चों के साथ इस हवाले से बात की जाए, यानी उनकी जिनसी जो तब्दीली है एक दूसरे बहन भाइयों के हवाले से, तो एक डॉक्टर हैं, वो एंडोक्राइनिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर एलिज़ाबेथ ओजेनसू। उनका कहना है कि 2-3 साल की उम्र से ही जब बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं तो वालिदैन को अब उनके दूसरे बहन भाइयों के साथ उनके जिस्मानी फ़र्क पे बात करनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों को ये उम्र वो इसलिए कहती है कि इस उम्र में बच्चे अपने घर वालों के अलावा दूसरे लोगों से मेल मिलाप उनका बढ़ता है, क्योंकि वो स्कूल जाते हैं, अपने मोहल्ले में दूसरे दोस्त बनाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं। तो इस वजह से 2 या 3 साल की उम्र में जब बच्चा चीज़ों को समझना, उनके नाम याद रखना शुरू कर देता है, तो तब भी उनको इस चीज़ के हवाले से थोड़ी बहुत उनकी एज के मुताबिक उन्हें मालूमात फ़राहम करनी चाहिए। उनके जिस्म के हिस्सों के नाम उनको बताने चाहिए, इंक्लूडिंग उनके जेनिटल पार्ट्स जो हैं उसके भी नाम बच्चों को बताने चाहिए, ताकि अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन होती है, और बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि
क्या चीज़ उनको ढांप के रखनी है, अपने जिस्म के कौन से हिस्से जो हैं उनको खुले नहीं छोड़ना है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब जॉइंट फैमिली सिस्टम्स होता है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में पेरेंट्स जो हैं वो बाज़ दफ़ा दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। वर्किंग वुमेंस अगर हैं तो वो बच्चों पे उस तरह से तवज्जो नहीं देती, और बाज़ दफ़ा जब वो घर पहुँचते हैं तो बच्चे उन्हें बगैर कपड़ों के सिर्फ डायपर में भी मिलते हैं। तो ये बहुत ऐसी बातें हैं जो वालिदैन को अपने बच्चों को कम उम्र में ही सिखानी चाहिए। यहाँ पर सिस्टर मैं चाहूँगी कि आप ये भी ज़रा वाज़ेह करें कि माँ बाप में से किसको जो है इस तरह की शेयरिंग बच्चों के साथ करनी चाहिए? वैसे तो बेसिकली ये माँ की ज़िम्मेदारी है, लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल है जिसमें सिंगल फैमिली यूनिट है, कोई भी आपका फैमिली में बड़ा नहीं है, साथ में सिर्फ मियाँ बीवी और बच्चे हैं, तो जो इस सूरत में फिर जो घर में ज़्यादा वक्त बच्चों के साथ पेरेंट्स गुजारते हैं, अगर माँ गुजारती है तो फिर माँ को ही बताना है, और अगर वालिद का ज़्यादा वक्त गुजरता है अपने बच्चों के साथ तो फिर ये वालिद को बताना है। लेकिन उसमें भी एक सर्टेन एज है। आपने लड़कों को तो वालिद बता सकते हैं, लेकिन लड़कियों के साथ एक हद तक, एक उम्र की हद है कि उसके बाद माँ को ही उसकी सारी जिम्मेदारी निभानी है। यहाँ पर सिस्टर एक और बात मेरे जहन में आ रही है कि जिस तरह भी आपने बात की कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, या अगर माँ वर्किंग वुमेन है, वो जॉब करती हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि अगर एक जो हाउसवाइफ है उसके साथ बच्चों का रिलेशनशिप बिल्कुल फ़र्क होता है, बिल्कुल, क्योंकि वो 24 घंटे बच्चों के साथ है। इवन उनका उठना बैठना, उनका पढ़ाई लिखाई, सब कुछ जो है ना उसकी नज़र से गुजर रहा होता है, और वो देख रही होती है कि इस वक्त मेरे बच्चे की क्या एक्टिविटीज़ हैं। और वो अक्सर जो है बच्चों के एक टाइम टेबल भी बनाया जाता है, इस टाइम पे आपने ये करना है, ये करना है, ये। मगर जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ बिल्कुल फ़र्क होती हैं। एक तो वो सारा दिन बच्चों से दूर हैं, दूसरा जब वो शाम में घर वापस आती हैं तो घर की जिम्मेदारी, अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो मैं समझती हूँ कि उसके पास तो बच्चों को देखने का भी टाइम नहीं होगा। हाँ, अगर वो सिंगल फैमिली यूनिट है उनका, तो वो शायद कुछ टाइम बच्चों के साथ गुजारती हूँ। मगर इस सूरत में, क्योंकि जब मैं भी वर्किंग वुमेन हूँ, आप भी करती हैं, हम भी जब घर वापस जाते हैं तो हमारे जहन में ऑलरेडी बहुत सारे काम जो है ना वो चल रहे होते हैं कि आज मैंने जाके ये करना है, इस तरह से करना है, फिर सुबह की तैयारी करनी है। तो वो कौन सा वक्त है, किस तरह से इसको मैनेज किया जाए कि बच्चे के साथ माँ की, क्योंकि मैं भी इस बात को अग्री करती हूँ आपकी कि माँ के साथ बच्चे का जो रिलेशन होता है ना, क्योंकि वो जब 9 माह उसको अपने अंदर रखती है ना, तो वो रिलेशन वहीं से ही उसका जो है ना डेवलप होता है। इवन अगर वो फुल टाइम भी जॉब करती है ना, मगर माँ के साथ जो बच्चे की जज्बाती लगाव होता है ना, वो बाप के साथ नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है कि बहुत सारे वालिद ऐसे हों जो बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी हो, मगर जो माँ का दर्जा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत का है। तो वो किस तरह से मैनेज करें, किस तरह से बच्चे के साथ वो रिलेशन को मजबूत रखें ताकि वो बच्चा जो है अपनी माँ से हर तरह की शेयरिंग करे, चाहे वो 2 साल का, 2.5 साल का हो। जिस तरह आपने अभी बड़े अच्छे तरह से बताया कि वो अपने जिस्म के पार्ट्स के नाम याद रखे और कितने हिस्सों को ढांप के रखना है, क्योंकि वाकई मैंने भी बहुत सारी फैमिलीज में देखा है कि छोटे बच्चों को उन्होंने पैम्पर पहना दिया और बच्चा ऐसे ही घूम रहा होता है। तो बहुत अजीब, क्योंकि जो इस तरह के एनवायरनमेंट के आदी नहीं होते उनको बड़ा अजीब सा लगता है, और अक्सर हम कह भी देते हैं यार बच्चे को कुछ पहना दो। सही बात। तो ये ज़रा प्लीज़ इस पर अच्छा, जैसा आपने कहा, इसमें फिर 2 सूरत हाल आ जाती हैं। अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो जो वर्किंग वुमेन होती है उसके ऊपर काम का बर्डन होता है कि उसने जाके अपने हिस्से का काम करना है। बिल्कुल। और सिंगल फैमिली यूनिट में ये है कि फिर उनकी अपनी जिम्मेदारी है, वो कुछ पकाएं या ना पकाएं, बाज़ार से मंगा लें, सफाई करें ना करें। ऐसी सूरत हाल में जो सिंगल फैमिली यूनिट है उसमें तो माओ को ये चाहिए कि वो काम को नज़रअंदाज करें उस वक्त, और अपने बच्चे को जाते ही सबसे पहले बच्चों को टाइम दें। उनसे पूछें कि दिन भर में उन्होंने क्या खाया, क्या पिया है। स्कूल में अगर जाने वाले हैं तो उनके स्कूल के बारे में उनसे बातचीत करें, बाकी दिन की एक्टिविटीज़ के हवाले से उनसे बात करें। और स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, 2-2.5 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए साइकाइट्रिस्ट ये कहते हैं कि आप जितना ज़्यादा उनके साथ अपनी फ़िज़िकल अटैचमेंट शो करते हैं, उनको हग करें, उनको किस करें, उनके साथ खेलें, उनकी चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, टॉयज़ के बारे में, या कोई भी जो उनकी इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उस हवाले से बात करें। चाहे उसमें उन्हें आधा घंटा लगता है या 15 मिनट लगते हैं या 20 मिनट लगते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, यानी ये भी एज वाइज है कि जो
1 साल का बच्चा होगा वो अपने खिलौनों को 2 मिनट देखेगा, फिर किसी दूसरी तरफ वो मुतवज्जह हो जाता है। इसी तरह आते आते जो उनका अटेंशन स्पैन है वो भी बढ़ता जाता है। तो 2.5 से 3 साल या 5 साल 8 साल तक की उम्र के बच्चों के लिहाज से जिस चीज़ को जितना टाइम देना चाहिए एक्टिविटीज़ के लिहाज से वो उनको टाइम दें, और अपना एक टाइम मैनेज कर लें कि अगर वो 6 बजे घर पहुंचती हैं तो 1 घंटा वो बच्चों के लिए रखें, 7 बजे के बाद से वो अपने घर के काम शुरू करें। हमारे यहाँ और भी बहुत सारे सोशल इश्यूज़ हैं, जैसे लाइट चली जाती है तो ये भी होता है कि लाइट के जाने से पहले हम ये काम कर लें, और फिर दिन भर की थकन है तो हम भी अपनी सुबह की तैयारी ख़त्म करके तो जल्द से जल्द हम भी रेस्ट के लिए आ जाएं बिस्तर पर। या तो ये हो सकता है कि आप जाते ही बच्चों को टाइम दें, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर आप रात में सोने से पहले ज़रूर कम से कम आधा घंटा 1 घंटा उनके साथ गुजारें। रूटीन बनाएं। हम चूँकि मसीही घर से ताल्लुक़ रखते हैं तो हम अपने बच्चों के साथ मसीही कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, फैमिली प्रे आप करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक मिसाल देना चाहूँगी कि मेरी भाभी की आदत है, वो बच्चों के साथ जब भी सोने से पहले वो प्रे करती हैं, और बुक्स उनकी रखी हुई हैं कि आपने दोनों भतीजे के एक ने एक स्टोरी पढ़नी है तो दूसरा छोटा नहीं पढ़ पाता तो उसको बड़े वाले ने सुनानी है। तो कभी वो ज़िद में आते नहीं मैंने भैया से नहीं सुननी है तो मुझे आप सुनाओ, तो फिर वर्बली उसको अपने साथ लिटा के कहानी सुनाती। तो ये जो टाइम होता है ये चीज़ें बच्चों में और बच्चों का और वालिदैन का रिलेशनशिप और मजबूत करती हैं। इस तरह से उन्हें ये डर नहीं होता कि अगर हमसे कोई नुकसान हो जाए, कोई चीज़ टूट जाए। छोटी छोटी मिसालें, ये घर की आम मिसालें हैं कि छोटे सी कोई, जैसे वालिदैन में कोई एक ज़्यादा गुस्से वाला होता है तो कोशिश ये करें कि माओं को अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि अगर वर्किंग वुमेन्स हैं तो वो सारा दिन वैसे ही बच्चों के साथ नहीं होती हैं, और जितना वक्त वो बच्चों के साथ हैं अगर वो गुस्से में उनके साथ डांट टपट के गुजारेंगी तो बच्चे उनसे दूर होते जाएंगे। ऐसी सूरत में वो अपनी कोई भी बात उनके साथ शेयर नहीं करेंगे। तो ये जो डिस्टेंस पैदा होता है ये फिर बच्चों के लिए नुकसानदेह होता है। बिल्कुल, यहाँ पर मैं तमाम बहनों से, बेटियों से, माँओं से ज़रूर बात करना चाहूँगी कि जिस तरह सिस्टर ने बड़ी खूबसूरती से बताया टाइम किस तरह से हमें बच्चों को देना है, मगर मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि वो कहते नहीं ये टाइम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तब हम उसको समझा लेंगे। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वक्त के साथ हम वो बच्चा सीख जाता है, मगर ये सबसे बड़ी गलतफहमी है नाज़रीन कि हम इन बातों को जो हमारा फ़र्ज़ है उन्हें बताना हम वक्त पर छोड़ दें, और हम मीडिया पर छोड़ दें कि क्या हमारे बच्चे को मीडिया, टीवी, फिल्म या इंटरनेट सिखाएगा तो वो जिस तरह सिखाएगा बच्चे का जो माइंड है वो उसी तरह उसको एक्सेप्ट करेगा। बच्चों का माइंड बिल्कुल ब्लैंक होता है, उस पर जो कुछ लिखा जाता है वो ताउम्र रकम हो जाता है। तो यहाँ पर आप अपनी अहमियत जो है वो गंवाएं नहीं कि आपका बच्चा हाथ से निकल जाए या आपका बच्चा गलत चीज़ें अडॉप्ट करे और बाद में फिर आप जब सर पकड़ कर रोएं तो फिर वही वाली मिसाल आती है कि अब पछतावे क्या होगा। तो इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो मकसद आपके सामने मैं बार बार ज़रूर बयान करना चाहूँगी कि जो वक्त अभी है वो फिर कभी नहीं आएगा। अभी जो वक्त गुजर जाएगा उसको बाद में आप पछताएं, तो बेहतर यही है कि अभी आप अपने बच्चों के साथ, अपने जीवन साथी के साथ डिस्कस करें। हो सकता है कि उसके जहन में बहुत सारी प्लानिंग हो, वो आपको बेहतर तौर पर गाइड कर सके, या आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ हों कि आप किस तरह बच्चों को टाइम दें, किस तरह आप ये सारी कामों को मैनेज करें। एक औरत के लिए ये सारे काम करना बहुत मुश्किल है, मगर औरत को खुदा ने मल्टी टैलेंटेड बनाया है। सिस्टर, मैं चाहूँगी कि अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों में इस तरह की अवेयरनेस देना क्यों ज़रूरी है और इन बातों से फ़ायदा क्या होगा, ये आप ज़रा तफसील के साथ बताएं प्लीज़। एक माहिर इत्फ़ाल हैं यानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं रोटनी एडसेना, उनका ये कहना है कि अगर वालिदैन बच्चों को नहीं बताते, जिनसी तालीम घर पे बच्चों को नहीं दी जाती, तो फिर वो गलत तरीक़ों से और गलत लोगों से सीखते हैं। गलत तरीक़ों से इस तरह के, जैसा आपने शुरू में बताया कि इंटरनेट पे और मीडिया पे बहुत कुछ बताया जाता है, तो अगर कोई चीज़ किसी ऐड में देखी उन्होंने, और 8-9 साल के बच्चे हमारे यहाँ आजकल ज़्यादातर कंप्यूटर यूज़ करते हैं, वो चीज़ उन्होंने नेट पे डाली और नेट पे जो चीज़ें बताई गई हैं कुछ उनकी समझ में आई, कुछ उनकी समझ में नहीं आई हैं, तो उन्होंने गलत तरीके से वो चीज़ जानने की कोशिश की। अब चूँकि हमारा माशरा ऐसा है कि हमारे माशरे में इस हवाले से बात करना बहुत ही मायूब बात समझी जाती है। बिल्कुल। तो वो इस वजह से ना तो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ खुल के बात करते हैं और ना ही बच्चे पेरेंट्स से पूछते हुए मतलब वो इतने बेबाक होते हैं कि वो इस बारे में सवाल कर सकें। तो इस वजह से
जो जितने भी माहिर नफ्सियात हैं उनका यही कहना है कि बच्चों से इस बारे में खुद बात की जाए। कुछ बच्चे नहीं पूछते सवाल और कुछ बच्चे सवाल मगर पूछते मैं हैं। समझती हूँ नहीं भी पूछते तो उनके माइंड में तो डेफिनेटली होगा ना। बच्चे सवाल पूछते हैं ना तो बड़े अजीब से होते हैं। मैं घर की आपको एग्जांपल दूं, मेरी भाभी और भाई की तस्वीर थी बड़े वाले भतीजे के साथ। तो उस तस्वीर में भाभी प्रेग्नेंट है, तो मेरा भतीजा छोटा वाला देख के कहता है मम्मा इसमें मैं कहाँ हूँ। मेरी भाभी ने ऐसे उसको कहा कि आप मेरी टमी में थे ना। तो कहते अच्छा आपने मुझे खा लिया था। तो बच्चे जो है ना वो अपनी जो उनकी सोच है उसके हवाले से सवाल पूछते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसको तो यही पता है ना कि टमी में जो चीज जाती वो खाने से जाती। बिल्कुल। तो इस मेरे फिर ये जो बात है कि हमें बच्चों को क्यों बताना चाहिए, वो इस वजह से भी हमारे फैमिलीज में अगर जॉइंट फैमिली नहीं भी है, हमारी बहनें भाभियाँ वगैरह होती हैं जब मिलने आती हैं इस पीरियड में, प्रेगनेंसी पीरियड में, जब वो अपने रिश्तेदारों में मिलने आती हैं तो बच्चों को मना किया जाता है कि आपने इनके साथ टकराना नहीं है, या अगर कहीं लेटे हैं वो लेटी हैं कोई भी ऐसी प्रेग्नेंट खातून, तो आपने उस जगह पर उछल कूद नहीं करनी है, आपने उनके ऊपर नहीं गिरना है। तो ये भी बच्चों के जहन में क्यूरियोसिटी पैदा कर होती है कि हम वैसे जब पहले आती थी पहले तो ऐसे नहीं करती थी, तो अब इस तरह से क्यों इनके साथ है। तो फिर यहाँ भी उनको बताने की ज़रूरत है। आप उनको अगर अच्छे अंदाज में अच्छे अल्फाज में बयान करें। खुद मेरे साथ हुआ, मैं अपनी अम्मी के घर पे थी, मेरा छोटा भतीजा मेरे साथ बहुत ही अटैच है, तो वो हमेशा ये कि मुझे गोद में उठा लो या फिर मेरे साथ सोना है तो टांगे मेरे ऊपर अपनी टांगे रखनी है। तो मेरी भाभी उसको मना करती थी, तो फिर उन्होंने खुद ही बताया कि आस की टम्मी में बेबी है। फिर वो इतना केयरिंग हो गया, कोई भी बात, आस ये खा लो आप ऐसे कर लो वो कर लो, मुझे आस कहता है। तो अब ये चीज़ें हैं ना, बच्चों को उनकी क्यूरियोसिटी ख़त्म करनी चाहिए पॉजिटिव वे में। बिल्कुल। हम ये समझते हैं कि अब बच्चा तो समझेगा नहीं, उसको क्या पता कि क्या चीज़ है क्या नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। अगर उनको रीजंस के साथ आप बताएं, इवन 6 माह के बच्चे को भी जब वो रिस्पॉन्स करना शुरू करता है, अगर आप रीजंस के साथ बताएंगे ना कि बेटा आपने ज़्यादा रोना नहीं है, या मम्मा ये काम कर रही है आपने ये करना है, अभी आपने चुप करके खेलना है, आप यकीन माने बच्चे वैसे ही करते हैं। ये मैंने अपने बेटे के साथ किया। और अभी भी अगर किसी बात पे वो ज़िद करता है, रोता है, तो मैं उसको बोलूँगी ना कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आपने नहीं करना है, तो वो चुप हो जाता है, या किसी और चीज़ में उसको ध्यान बटा देते हैं, तो फिर बच्चे संभल जाते हैं। तो पॉजिटिव वे में उनकी क्यूरियोसिटी ख़त्म करेंगे तो उनके जहन में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त आपने जो है ना डिटेल के साथ बताया कि ये वो चीज़ें हैं, हालांकि शायद बहुत सारे लोग समझ रहे हो कि तो ये कोई ऐसी ख़ास बात तो नहीं है, इस बात की कोई अहमियत नहीं है, मगर उस बच्चे से पूछें जो उसके माइंड में चल रहा होता है वो आप नहीं समझ सकते। जिस तरह सिस्टर एस्टर ने चाइल्ड स्पेशलिस्ट के हवाले से बताया, तो यकीनन बहुत बड़ी रिसर्च है ये कि बच्चा अगर गलत वे में सीखे तो फिर इसका क्या फ़ायदा। आप बच्चे के साथ शेयरिंग करें, बच्चों को बताएं, क्योंकि बड़े होकर भी उनको पता चलना ही है। क्या कहती हैं बच्चे होकर, जब बड़े होकर उनको पता चलना है तो क्यों ना उनको अर्ली एज से हम जो बातें उनको बतानी चाहिए वो उनको बताएं, ताकि वो जब कई नई जगह पर जाता है, अपने रिलेटिव से मिलता है, तो वो घबरा ना जाए कि पहले तो ये खातून ऐसी नज़र आती थी, अब ये आंटी या मामी हैं, चाची हैं, जो भी हैं, ये अब ऐसी नज़र आ रही हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं तो फिर मामा अगर दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो वो फिर भी प्रॉब्लम आपको बतानी पड़ती है। तो क्यों ना हम इस पर गौर करें और अपने बच्चों के साथ जो है ना दोस्ताना माहौल में, एक लिमिट में, जिस तरह अभी मैं आके बात करूंगी, सिस्टर से पूछूंगी कि किस उम्र से जो है ना हमें ये बातें और किस तरह की बातें बताने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगी कि ये भी हम ज़रूर शेयर करें आपस में। मुख्तलिफ माहिर नफ्सियात का ये कहना है कि जिन्स के बारे में तालीम देने के लिए कोई भी बाज़ाब्ता कोई असूल नहीं है कि बिल्कुल यही तरीका फ़ॉलो करना है। और उनको सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि हम उनको उनके जिस्मानी आज़ा के नाम सिर्फ ये बताएं, और जिस्मानी आज़ा में हम ये गलती करते हैं कि हम बच्चों को उनके जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में नहीं बताते, यानी जो उनके क्या कहना चाहिए कि जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनके, उस हवाले से हम उनको नहीं बताते। तो उनको किसी भी निक नेम से नहीं बताएं, जो उसका असल नाम है उस नाम से बताएं। और इसके बाद 2 साल, मैं अब चाहूँगी कि मैं आपको एज वाइज बता दूँ किस एज में क्या बात बतानी चाहिए। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो छोटे बच्चे हैं 2-3 साल की उम्र में, जब वो चीज़ों के नाम सीख रहे होते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ उनको आप नाम बता दें, ये आपका बॉडी पार्ट है, और साथ में ये भी बता दें कि ये जो बॉडी पार्ट है ये आपने ओपन नहीं करना किसी के सामने। बिल्कुल। तक छोटे बच्चों को अक्सर होता है
कि बहुत गर्मी महसूस होती है, ये तो आप कहीं भी अक्सर सोते हुए खासकर बच्चे जो है ना, बिल्कुल, तो बाज माएँ भी ये करती हैं कि शर्ट भी उतार देती है इस तरह उनको, जैसे आजकल का सीज़न है तो इस सीज़न में बीमार भी हो सकते हैं। तो इसका फिर डबल फ़ायदा है कि बच्चे अब उनको ये आदत होगी कि हमें अपनी बॉडी को ढांपना नहीं, है। मगर मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर जिस तरह की बच्चे को आदत आप डालेंगे ना, चाहे शदीद गर्मी क्यों ना हो, आप उसको, बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसको विदाउट स्लीव्स शर्ट पहना सकते हैं, कोई आप उसको वेस्ट पहना सकते हैं, कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप उसको बिल्कुल नंगा कर दें। और कई कई घरों में तो ऐसा है कि लड़कों को भी शर्ट उतारने की इजाज़त नहीं है, कि आपके घर में बहनें हैं, आपके घर में और रिलेशनशिप हैं, तो आपको इन चीज़ों को एहतियात करने की ज़रूरत है। और कहीं पर ऐसे है कि लड़के जो हैं बिल्कुल ही शॉर्ट्स में घूम रहे होते हैं और शर्ट भी नहीं पहनी होती, तो मतलब जो हम सिखाएंगे बच्चे को, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो, वो उस आदत को नहीं छोड़ता। बिल्कुल। और फिर 2 साल की उम्र में ही, चूँकि जैसे आपने कहा कि अगर छोटी उम्र में बच्चे घर पे हैं और मदर प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर उन बच्चों को चेंज भी करवाना होता है। दो उससे बड़ा भाई या बहन होगी, वो पूछेंगे कि ये अगर भाई बड़ा है तो वो बहन के बारे में सवाल करता है, बिल्कुल, और बहन बड़ी है तो भाई के बारे में सवाल करती है। तो फिर वहाँ पर उनको लड़का और लड़की का फ़र्क भी बताना है कि अगर आप ऐसे हैं तो आपको खुदा ने लड़का बनाया है, और ये लड़की है तो इस वजह से आपकी जिस्म इसके जिस्म से फ़र्क है। सिर्फ 2 साल की उम्र में या 2.5 साल की उम्र में जब बच्चे बोलना सीखना, नाम लेना शुरू करते हैं, तो ये 2 चीज़ें उनके लिए काफ़ी हैं। उनको सिर्फ ये बता दें कि ये बॉडी पार्ट क्या कहलाता है और लड़का और लड़की के जिस्म में फ़र्क होता है। फिर 2 से 5 साल की उम्र के बच्चों को पता होना चाहिए कि उन्हें जहाँ ये बताएंगे कि जो हिस्से ढांप के रखने हैं, वहाँ उनको ये भी बताना है कि आपने अपने इन जिस्म के हिस्सों को किसी को टच नहीं करने देना। अगर कोई टच करेगा तो आपने फौरन, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सॉरी सिस्टर, यहाँ पर मैं ज़रूर आपको रोकना चाहूँगी कि जो मेन मकसद है इस प्रोग्राम का, वो सिर्फ यही है कि हमारे छोटे बच्चों को, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, अक्सर औकात स्कूल में, स्कूल वैन्स में, या ट्यूशन्स पर, या फ्रेंड सर्कल में, या आपके कोई बड़े रिलेटिव्स आते हैं घरों में, तो वो बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स पर टच करते हैं। बहुत ही बैड हैबिट है, बहुत गंदी आदत मैं इसको कहूँगी है, क्योंकि हमें ये चीज़ पसंद नहीं है और उनको वो हाथ लगाने से उनको पता नहीं क्या अच्छा महसूस होता है। मगर वो बच्चा जो है, जो इस चीज़ का आदी नहीं है, शायद स्टार्ट में उसको बहुत इरिटेट होता है बच्चा, वो उसको अजीब सा लगता है, क्योंकि एक नेचुरल चीज़ है। अगर जब तक हम नहीं भी बताएंगे ना, अगर हम किसी बच्चे को टच करेंगे उस जगह पर जो कि नहीं करनी चाहिए, वो बच्चा हेसिटेट हो रहा होगा, अजीब सा फील हो रहा होगा। और अक्सर फिर आप नोट करेंगे कि अगर वो शख्स या वो आए तो बच्चे की ना फेस रिएक्शन चेंज होता है, या तो वो छुपने की कोशिश करता है या वो उनके सामने आने से गुरेज करता है। मगर कब तक? अगर आप बच्चे को ये अवेयरनेस देना शुरू कर दें, और मैं समझती हूँ कि आज के इस प्रोग्राम को देखने के बाद बहुत सारे लोगों में ये अवेयरनेस ज़रूर जाएगी कि आप बच्चे को ज़रूर ये बताएं कि अगर आपके किसी भी एरिया में, स्कूल में, वैन में, घर में, कहीं पर भी अगर कोई ऐसा शख्स उसे टच करता है तो वो आपको ज़रूर बताएं। आपका रिलेशन मजबूत होना चाहिए, फिर ये काम हो सकता है। जी सिस्टर। 2 से 5 साल की उम्र में ही चाहे लड़का है तो उसको ये बताना है कि कोई लड़का भी ना टच करे, बिल्कुल, और ऑपोजिट सेक्स में तो करना ही नहीं है। इसी तरह से लड़कियों को भी बताना है कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स उनके जिसपे किसी को भी टच करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई इंसिस्ट करता है या करता है तो वो फ़ौरन से पहले ही अपने घर में अपनी मदर को, फादर को, जिससे भी ज़्यादा अटैच है, बड़े बहन भाई हैं, उनको भी बता सकते हैं। बाज़ दफ़ा होता है कि छोटे बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन तक नहीं जाते हैं, वो ज़्यादा अगर कोई तंग करता है तो बड़े बहन भाइयों को बोलते हैं, मैंने बड़े भाई को उनको भी ये बात बता सकते हैं, ताकि ये बात छोटी उम्र से ही उनके जहन में बैठ जाए और वो समझें कि ये अमल जो है ये गलत है, इसको नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद हम आते हैं दरमियानी बचपन, जो 5 से 8 साल तक की उम्र का है। इस उम्र में बच्चों को अपनी ज़ाती हवाले से भी कि उन्हें किसी के सामने कपड़े नहीं बदलने, नंगा किसी के सामने नहीं आना है। 5 से 8 साल की उम्र में वैसे भी बच्चे थोड़े से शर्मीले हो ही जाते हैं, तो लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बच्चे जो हैं ज़रा शरारती होते हैं, तो वो नहीं, इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं। तो ये चीज़ उनको बतानी है, और उसके अलावा उन्हें ये भी बताना है कि हमारे अपने जिस्म के हवाले से मजहबी और माशरती रिवायात क्या हैं, और वालिदैन को
गाहे बगाहे जैसे सिचुएशन हो, उस हवाले से अपने शौहर के साथ, मतलब माँ को अपने और अपने शौहर के साथ रिलेशन, जो दूसरे चचा चची हैं उन दोनों का क्या रिलेशन है, मतलब जो कपल्स का रिलेशन है ना, उनको वो भी बताना चाहिए। और इसके अलावा उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो एज ग्रुप है 5 से 8 साल की उम्र का, ये उन्हें सने बलूगत के लिए तैयारी का भी एक दौर है। तो वालिदैन को इस बात के लिए भी बच्चों को तैयार करना शुरू करना चाहिए। बाज़ दफ़ा हो सकता है बच्चे सवाल करें कि ये आप जो बता रहे हैं ये क्यों ज़रूरी है, तो उस क्यों की वजह उन्हें बतानी चाहिए कि जब आप बड़े होंगे तो फिर ये चीज़ आपका मजाक उड़ाएंगे। सिंपल ये कहकर हम बच्चों को फिल वक्त इस एज तक उनको ये बता सकते हैं कि जब आप बड़े होंगे तो फिर आपकी इन बातों का लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, तो इसलिए आपने ये काम नहीं करना है। तो फिर जब 9 से 12 साल तक की उम्र जो है ये टीन एज ग्रुप कहलाता है, बल्कि 9 से 12 का टीन एज नहीं है, 12 के बाद का टीन एज कहलाता है। जितनी भी इससे पहले उनको मालूमात दी गई हैं उन सब के साथ साथ बच्चों को ये भी बताना है कि मेल और फीमेल का एक जो रिलेशनशिप होता है, पेरेंट्स का रिलेशन तो अलग है क्योंकि बच्चे जो हैं फिर वो ये कहते हैं कि टीवी ड्रामों में कि इनकी जो फ्रेंडशिप है तो ये भी तो एक रिलेशनशिप है। तो जो मेल और फीमेल का रिलेशनशिप है उसके हवाले से भी बताना है, और 9 से 12 साल की ही उम्र में उन्हें अपनी माशरती और मजहबी इक़दार के बारे में भी बताना है। बच्चों की क्या हदूदो क़यूद हैं उनके बारे में भी बताना है कि आपकी फ्रेंडशिप अगर किसी के भी साथ है, चाहे वो सेम सेक्स ग्रुप है या डिफरेंट जेंडर है, तो वो डिफरेंट जेंडर वाले के साथ भी एक लिमिट तक अपनी रिलेशनशिप रख सकता है। उसमें कोई फिज़िकल आपका रिलेशन नहीं होना चाहिए। इवन के बाइबल के मुताबिक भी एक बुक मैंने पढ़ी थी तो उसमें यह था कि बच्चों को मना किया जाए कि वो फीमेल गर्ल अगर है तो वो किसी लड़के के साथ हाथ भी ना मिलाए, ताकि ये जो एज होती है ना, ये बच्चों की फीलिंग्स जो हैं वो बड़ी जल्दी डेवलप होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा उनको 9 से 12 साल की उम्र में ये भी बताना चाहिए कि पेरेंट्स का जो रिलेशन है या जो मैरिज के बाद का रिलेशन होता है वो ही अफजाइश नस्ल का भी एक ज़रिया है। तो ये जो चीज़ें बच्चों को इस उम्र में पता होंगी तो फिर आगे चल के उनकी अपनी जो ज़ाती ज़िंदगी है उसमें भी उनको तैयारी बख्शती हैं। इसके अलावा 13 से 18 साल की उम्र में अक्सर बच्चे अपनी ज़ाती शख्सी ज़िंदगी जो है ना वो छुपाते हैं। मतलब 13 से 18 साल की उम्र में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सने बलूगत में दाखिल हो चुके होते हैं, तो फिर जो वो उनकी अपनी पर्सनल फीलिंग्स डिफरेंट हो जाती हैं, तो वो बहुत सारी बातें अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर नहीं करते जबकि उनको करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो सने बलूगत का टाइम पीरियड है 13 से 18 साल तक की उम्र का, ये बहुत ही नाजुक है। इसमें वालिदैन को ख़ास तौर पर अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही डिटेल मैं कहूँगी और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपके सामने नाज़रीन एक छोटी सी कोशिश की गई है, और मुझे उम्मीद है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है और आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा यकीनन। और अगर आपके आसपास कोई ऐसे बच्चे हैं तो आप उनके पेरेंट्स के साथ ये प्रोग्राम ज़रूर शेयर करें, और अगर आप नहीं शेयर कर सकते प्रोग्राम तो जो कुछ आपने सीखा है वो ज़रूर उनके साथ डिस्कस करें। और अगर आपको लगता है कि हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं तो हम हाज़िर हैं। हमारी तमाम डिटेल्स आपके सामने हमेशा ही आती हैं इस प्रोग्राम के इख्तिताम में। इसी के साथ नाज़रीन, आपकी दुआओं की हमेशा ज़रूरत रहेगी। अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे शाहाना को और सिस्टर एस्टर सरवर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।